अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक सवाल जो इतने दोस्तों ने पूछा है कि वो नाम लूँगा तो वक्त उधर ही, और अगर चंद लूँगा तो फिर बाकियों के साथ वो फेयर नहीं होगा। सवाल बहुत दिलचस्प है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी की जहालत है कि अपने आप को साइंस का इमाम समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी ने कभी साइंस का इमाम होने का दावा किया है। मेरी तरह या हर पढ़े लिखे आदमी की तरह वो साइंसी सोच रखना और उसको अप्रिशिएट करना, और माशाल्लाह आलिम दीन है, आलिम, कमाल की बात है। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हमारे यहाँ बहुत अर्ज़ा, बहुत टके टोकरी हो गया है लफ्ज़। देखें, इंसान की औकात ये है कि मेरी अगर पुश्त पे कोई तिल है ना, वो भी कोई और ही बताएगा। हमें तो अपना ब्लड ग्रुप जानने के लिए हम मोहताज हैं किसी लेबॉरेटरी के। हमें बाल कटवाने के लिए हज्जाम की ज़रूरत पड़ती है हुजूर। खाना खाने के लिए बावर्ची चाहिए, मशीन, कोई भी मशीन हो, वो आपकी मोटर कार हो, आपका एसी हो, वो कुछ भी हो, मशीन ख़राब हो जाए आपको मिस्त्री चाहिए। घर बनाना है, वो रहना मैंने है, पैसा भी मेरा है, लेकिन मुझे आर्किटेक्ट चाहिए। ठीक है जी, मुझे इंजीनियर चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाए मुझे डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर्स भी अल्लाह माफ़ करे दर्जनों किस्मों के। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, मतलब आपका जो ऑर्गन या जो चीज़ आपकी, अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर आपको उसका, हार्ट का आपको प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो बंदा जब तक पूरी तरह गंजा ना हो जाए उसे यही समझ नहीं आती कि मेरे को बर्थ मार्क मेरे सर पे तो नहीं है। पता नहीं, हमारे यहाँ ही कुछ ज़्यादा रिवाज है ये कि आलम बड़ा। सुकरात और बुकरात से लेके न्यूटन, आइंस्टाइन और एडिसन वगैरह तक भी ये ज़्यादा क्या जानते थे? आलम सिर्फ रब्बुल आलमीन है, जिसकी कायनातों की तादाद की समझ नहीं आती। हमें क्या पता ज़ेरे ज़मीन किधर, वो समुद्री मखलूक किधर, कख भी नहीं पता होता। इंसान की औकात और बसात सिर्फ इतनी है कि वो किसी एक चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखता है। आइंस्टाइन से मंसूब है ये जुमला कि मैं, लोग कहते हैं द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं तो समंदर के किनारे सीपियों से खेलता हुआ बच्चा हूँ, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता। ये जो हमारे यहाँ एक है कि यहाँ जिधर देखो आप, तीसरा बंदा अल्लामा है, तो और ये जो हमारे आलम और अल्लामे हैं, वो उनका तो जवाब ही नहीं। इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, इन्होंने सिर्फ जाहिल कहा है फवाद चौधरी को। ये चाहते तो दारा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। ये रूटीन की प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। 2 फतवे या सर्टिफिकेट तो इशू ही कोई नहीं है। किसी को गद्दार कह देना और किसी को दारा इस्लाम से, मैंने एक बार लिखा था कि इस तरह तो कोई शरीफ आदमी खारिज नहीं करता जितनी मासूमियत से आप दारा इस्लाम से लोगों को खारिज कर देते हैं। तो ये लेकिन वो एक बात ज़रूर है फवाद चौधरी को, ना शरारती थोड़ा था वो। जैसे किसी टीनेजर को नहीं को टीज़ करता तो वो आगे से फिर वो अपना गुस्सा कि घर में माँ बहन नहीं है, ये वो, तो वो फवाद भी बाज नहीं आता। वो कसूर उनका भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ जाहिल कहना तो कोई बात नहीं। जहालत का फ़ैसला तो लोग करते हैं ना जी, कौन कितना जाहिल है और किस तरह का जाहिल है। अच्छा, बेसिकली हम सारे, मैं अपनी बात करता हूँ, चलो
बड़ा रिसेंटली, कुछ साल पहले मुझे पता चला होगा कि जब सफ़ेद चीनी मैदे का कोई आइटम और पॉलिश हुआ हुआ चावल ये ह्यूमन बॉडी में जब जाता है तो करता क्या है। मैं अपनी जहालत की बात कर रहा हूँ, साल भी नहीं हुआ इस बात को। डॉक्टर असमत मजीद हैं, बहुत नामवर PhD हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं बहुत मशहूर। उन्होंने मुझे बताया, मैं हैरान, मैंने कहा मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, इतनी जहालत थी। उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें मसलन ऐसी हैं जो ह्यूमन बॉडी में जाती हैं तो उसके साथ वो होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया डॉक्टर असमत मजीद ने कि ऐसे ही है जैसे गहरी मीठी नींद सोए हुए आदमी को नींद से जगा के वो पूरी तरह अभी होश में भी ना आया हो तो उसके मुंह पे कोई खींच के जन्नाटेदार थप्पड़ मारे, तो जो उसके साथ होगा वो इंसानी जिस्म के साथ होता है जब ये सफ़ेद चीनी अंदर जाती है, मैदे की कोई चीज़ अंदर जाती है। मुझे नहीं पता था, वो मुझे मीठा वैसे पसंद नहीं, लेकिन जहालत की इंतहा थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, फिर ये है कि मिथ्स पे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं हम जैसे मुल्क और माशरे तो छोड़ें, जो महज़ब दुनिया है वहाँ ऐसी मिथ्स हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। मैं भी ये बात अगर आ गई है, मसलन हर्बल जो चीज़ नहीं बिकती, हर्बल करो बिक जाएगी। हर्बल क्या, कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक फूड का वो महंगी इसलिए होती है कि उसका प्रोड्यूस कम होता है। 1 एकड़ पे जो दूसरे तरीके से लगाई जाएगी उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी जो इसकी होगी। अच्छा, इसी तरह बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन से रंग गोरा करने वाली क्रीमों के सैलाब पे सैलाब आ रहे हैं, दुनिया धड़ाधड़ ख़रीद रही है। हालांकि इतनी स्टूपिड बात है कि दुनिया में कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो इंसान की पैदाइशी रंगत को तब्दील कर सकता हो। इंसानी जिल्द जो है, स्किन जो है, इसके बैरूनी बाहरी हिस्से पे आप उसको अप्लाई करोगे तो अंदरूनी किसी तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साइंस के मुताबिक इंसानी रंगत का इन्हिसार इंसान के अंदर मौजूद मेलानोसाइट नामी एक खुलिये पर होता है जिस पर कोई क्रीम, कोई केमिकल असरअंदाज होनी, लेकिन दुनिया कर रही है। और ख़ास तौर पे हम जैसे जो मुल्क हैं जहाँ खानगी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, अगेन इसमें झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ये मायार है कि जो बंदा अपने टूटे फूटे दस्तखत कर लेता है उसको पता नहीं होता मैं लिख के आ रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर ली, उसको भी वो खानदा समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छा, इसी तरह एक मिथ है हम जैसे मुल्कों में कि जो बादाम और अखरोट खाएगा, अच्छा अखरोट ख़ास तौर पे क्यों, कि जी अखरोट का जो मगज़ होता है वो इंसानी मगज़ जैसी उसकी शक्ल होती है, जो खाएगा तो याददाश्त और ब्रेन बड़ा बेहतर हो जाएगा। कतई फजूल बात। आप किसी ज़हनी तौर पे पसमानदा आदमी को वो आप पूरी दुनिया के अखरोट खिला दें, बादाम खिला दें, वो रहेगा टोट बटोट ही। अगर वो मेहनती नहीं है, जान नहीं मना, ज़हनी तौर पर वो वैसे ही अगर पसमानदा है या कामचोर है या कुंद ज़हन है तो जितने मर्जी बादाम। लेकिन ये एक मिथ है, बचपन से मैं भी सुनता आया हूँ और ख़ुद मेरे साथ ये हुआ है, मैंने बड़े बादाम शादाम खाए हैं, लेकिन आपको पता ही है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके बादाम। अच्छा, यही हाल है डैंड्रफ, जिसको वो कहते हैं खुश्की कहते हैं, सिकरी कहते हैं, बड़े बेशुमार अनगिनत इसके ना घरेलू टोटके होते हैं। जड़ी बूटियाँ हैं जी, डिफरेंट ऑयल्स हैं, जूसेस हैं, पाउडर्स हैं, इवन दही और पता नहीं क्या क्या लोग इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल फजूल बात है। वजह इसकी बुनियादी सादा वजह है कि बेशुमार वजूहात हैं डैंड्रफ के पीछे। तो कोई एक चीज़ ऐसी हो नहीं सकती जो इतने मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब को बैक वक्त वो एड्रेस कर सके या उनका। अच्छा, फिर एक और मिथ है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये वेस्ट में भी है, यहाँ भी है कि जी वो बंदे शेव करते हैं तो ख़वातीन अगर शेव करेंगी तो उनके बाजुओं पे या टांगों पे ये जो बाल हैं जी बड़े मोटे हो जाएंगे तो घने हो जाएंगे। ये बेसिकली इस प्रोपेगेंडा के पीछे है, जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स वगैरह नहीं जो कंपनीज बनाती हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है, इसका कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मुख्तलिफ़ कौमें हैं, जैसे मसलन जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, उनके तो मर्दों के चेहरे पे खाल खाल बाल होते हैं, वो जितनी मर्जी शेव करते हैं, वो ना उन्होंने घने होना है ना उन्होंने मोटे होना है, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर हर्बल का ठप्पा जिस चीज़ पे लग जाए उसका बिकना, उसको मार्केट करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि हर्बल कॉस्मेटिक्स में भी केमिकल्स मौजूद होते हैं, और दुनिया में कोई भी कुदरती शय ऐसी नहीं जिसमें केमिकल्स ना हो या केमिकल ना हो। और सच्ची बात यह है, और मैं प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ, कि लैब में मौजूद ज़्यादातर केमिकल्स कुदरती अशिया से ही निकाले जाते हैं। बात चली थी कि बंदे को ये कोई आलम है, कोई लामे हैं, और ये नहीं होता। इंसान कख भी नहीं जानता, हम कुछ भी नहीं जानते। अगर इंसान इतना ही जान, और एक बात की है, जिसको जो कुछ जानता है ना, कुछ जानता है, वो ये जान जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कायनात है, खुदा की पनाह अशश का रुकता है। इसके बारे में सवाए हैरान होने के, हैरत के, अगर आइंस्टाइन जैसा बंदा कहता है कि मैं तो समंदर के किनारे सीपियों से खेलता हुआ बच्चा हूँ, तो पता नहीं भी बड़ा हौसला है उन लोगों का जो लोगों को अल्लामा करार दे देते हैं और आलम है, फलाना है। नहीं, आलम उलम क्या होना है, बस ठीक है, गुदर बसर है। मैं तरखान हूँ, मुझे वो एक काम की शुद्ध बुद्ध है। मैं राज हूँ, मिस्त्री हूँ, मैकेनिक हूँ, मुझे बड़ा बूटा हल्का फुल्का को लिखना आता है। कोई सिंगर है वो थोड़ा गा लेता है। इसी तरह है, कोई बॉटनिस्ट है वो बॉटनी के बारे में, दुनिया का कोई बॉटनिस्ट ऐसा है जो कहे कि मेरे पास लामहदूद इल्म है? कोई दुनिया का जियोलॉजिस्ट ऐसा है जो ये दावा कर सके कि अराजियात पे मुझे मुकम्मल अबूर है? नहीं। हमने छोटे छोटे कामों में कोई टकरे टुकरे मार के को माड़ा मोटा हल्का फुल्का थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास होती है, और जिसमें हम गुज़र बसर करते हैं अपना। इससे ज़्यादा इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आलम वगैरह वाला मामला जो है ना, अपनी कम से कम समझ से बाहर है। ये भी जहालत की एक किस्म या होगी। थैंक यू वेरी मच।